देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट. A is a subset of B, A difference B equals to 5, A union B equals to B and A intersection B equals to A. अब इक्विवेलेंट किस तरह से प्रूव करना है वो सारी बात तो हम लोग देख रहे हैं, बट उससे पहले यहाँ पे आ जाओ. जैसे इसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाए थे. तो यहाँ पे भी ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A यूनियन B, B is always subset of A union B, A is a subset of A intersection B, always subset of A intersection B is a subset of B. और एक चीज, two sets are equal then they are subset of each other. अगर A equals to B दिखाना है तो one has to show that A is a subset of B and B is a subset of A. बच्चों राइट वे मैं जा रहा हूँ इस चीज के लिए कि ये फैक्ट है, A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A यूनियन B. देखो मैं दो तरीके से ये चीज को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ. जैसे कि मेरे पास मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B. सपोज A इक्वल्स टू मेरे पास 1 2 है, B इक्वल्स टू 2 3 है. तो बच्चों A यूनियन B निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3. ठीक है. अब एवरी मेंबर ऑफ A are belong to A union B. So A is a subset of A union B. Immediately one can say that 2, 3 is also belong to 1, 2, 3. So one can say that B is a subset of A union B. तो खैर ये जो चीज आई है आपके पास या आपके सामने, वो एक नंबर्स को लेके आई है. अब यही चीज सर अगर मान लो कि वेन डायग्राम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो हियर इज योर सेट A, हियर इज योर सेट B, दिस वन इज A, दिस वन इज B. अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा मैं दिखा रहा हूं कौन सा, A यूनियन B. ठीक है. अब मैं ऐसा बोलूंगा कि ये वाला पोर्शन देखो, कौन सा वाला, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये वाला. तो ये पूरा पोर्शन A यूनियन B के अंडर कवर अप हो ही जाता है. ये नंबर से एग्जांपल दिया और ये इससे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. तो वन कैन से दैट A is a subset of A union B. वन कैन से दैट A is a subset of A union B. अगर और तरीके से अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे एक और कंसेप्ट लेके B के लिए. मान लो ये पूरा पोर्शन सर दिखा रहे, तो ये पूरा पोर्शन B वो भी A यूनियन B के अंदर कवर अप हो ही जाता है. तो वेन डायग्राम से भी हम लोग बोल सकते हैं कि A is a subset of A union B and B is also the subset of A union B. तो this will complete your first fact कि A is a subset of A union B. मैंने एक सेट A select किया, B select किया, A union B. Every member of A are present in A union B. A is a subset of A union B. Every member of B are present in A union B. B is a subset of A union B. ये A था, ये B था, पूरा सेट जो था वो A union B. आप लोग देख रहे हो कि A के सारे एलिमेंट A यूनियन B में, B के एलिमेंट सारे A यूनियन B में. तो वेन डायग्राम से भी आप लोग बोल सकते हो कि A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A यूनियन B. एक 2 मिनट का सर टाइम देते हैं. तो ये पहले एक फैक्ट देख लो जो सर ने नंबर लेके दिखाया है वो, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे. तो इंटरसेक्शन वाला भी जो कंसेप्ट है वो भी सर आपको दिखा रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों. So can I proceed for the second important result? तो उसके लिए मैं A और B तो वही रखने वाला हूँ और वेन डायग्राम हम लोग रब कर देते हैं. अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले A इंटरसेक्शन B, तो सेट में 2 आएगा. ठीक है. अब मेरी बात सुनो, 2 is contained by 1, 2. A intersection B is a subset of B.
2 is contained by, सॉरी अब होगा 2 is contained by 2, 3, क्योंकि 1, 2 stand for set A and 2, 3 stand for set B। तो यहाँ पे हो जाएगा A intersection B is 2 and 2, 3 is B। तो A intersection B is a subset of A, A intersection B is a subset of B। अब यही चीज को अगर हम लोग वेन डायग्राम से फोकस करने की कोशिश करें तो बच्चों एक बार ठीक से देख लो, वही चीज को मैं किससे फोकस कर रहा हूँ, वेन डायग्राम से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये सेट ए और ये सेट बी है। अब मैं जा रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी के लिए, तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों मैं सेट ए को फोकस करवा रहा हूँ, मैं सेट ए को फोकस करवा रहा हूँ, तो पूरा ए इंटरसेक्शन बी एक सेट ए के अंदर कंटेन हो ही जाता है। ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो किसको कौन कवर अप कर रहा है, सेट ए। तो बट नेचुरल ए इंटरसेक्शन बी, एवरी मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, every member of A intersection B is belong to A, that's why A intersection B is a subset of A, something like that way। अगर मैं कोई और पेन यूज करके यहाँ पे दिखाने की ट्राई करूँ तो सी मेरी बात सुनो, every member of A intersection B, every member of A intersection B, ये वाला is contained by B, that means A intersection B is a subset of B। तो ये भी एक बार देख लो। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार। चलो हो गया है, तो बच्चों एक तीसरा रिजल्ट जो है उसके लिए हम लोग जाएंगे कि टू सेट्स आर इक्वल देन दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर, या तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। देखो मेरी लैंग्वेज देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि A इज अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of A, then A equals to B। कुछ एक एग्जांपल लेके हम लोग चल सकते हैं कि ऐसे केसेस में A12 ले लो और B12 ले लो, तो A is a subset of B बोल सकते हैं और उल्टा बोल सकते हैं B is a subset of A, then one can say that A equals to B। अब ऐसे केसेस में अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा आपको वेन डायग्राम से फोकस करूँ तो एक ही सर्कल आएगा, यहाँ पे A लिख लो और कहीं B लिख लो। मीन्स इफ टू सेट्स आर इक्वल, मैं बार बार बोलूंगा, इफ टू सेट्स आर इक्वल देन दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। उल्टा भी बोल सकते हैं, टू सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर देन दे आर इक्वल, टू सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर देन दे आर इक्वल। तो बच्चों ये भी देख लो, मैं एक बार ये लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। मेरी बात सुनो कि मैं ये लिख के भी दिखा सकता हूँ कि इफ two sets are subset of each other then they are equal। if two sets are subset of each other then they are equal। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इक्वल है तो भी सबसेट, मतलब दोनों तरीके से जा सकते हैं, टू वे ट्रैफिक भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर ये देख लिया है तो एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। प्रॉपर्टी क्या बोलेगी, आई एम गोइंग टू रब दिस वन, कि फिर से एक बार, A is a subset of A union B, B is a subset of A union B, A intersection B is a subset of A, A intersection B is a subset of B। two sets are equal, they are subset of each other। या तो दो सेट एक दूसरे के सबसेट है तो उल्टा भी हो सकता है, they are equal। अब बच्चों बात जो आ रही है, ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा,
तो देखो यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चंस प्रूव करेंगे, मतलब एक वन, ये सिंबल किसका है, इम्प्लाइज टू, मतलब वन को एक्सेप्ट करके किसको प्रूव करेंगे, टू को। फिर सेकेंड केस में टू को एक्सेप्ट करके किसको प्रूव करेंगे, थ्री को। थर्ड केस में थर्ड को एक्सेप्ट करके किसको प्रूव करेंगे, फोर्थ को। तो वन टू टू, वन को एक्सेप्ट करके टू प्रूव करेंगे, टू को एक्सेप्ट करके थ्री, थ्री को एक्सेप्ट करके फोर, तो वापिस उल्टा आना है, फोर को एक्सेप्ट करके किसको प्रूव करेंगे, वन को। तो ऐसा बोल सकते हैं वन इम्प्लाइज टू, टू इम्प्लाइज थ्री, थ्री इम्प्लाइज फोर एंड फोर इम्प्लाइज वापिस क्या हो जाएंगे, वन। मतलब मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आपको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चंस, और वो भी प्रूव डेट के क्वेश्चंस है। तो ये जो चीज़ एकदम से आपकी टेक्स्ट बुक में रखी गई है, इट इज़ नॉट सो इजी। इसके लिए यहाँ पे मेरे को टाइम भी चाहिए, और थोड़ा वीडियो के लिए भी मैं थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे भेज सकता हूँ, क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। अब वन इम्प्लाइज टू, देखो वन इम्प्लीकेशन टू मीन्स, चलो मान लो ये सिंबॉलिक किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो सर ऐसा लिखेंगे, इफ A is a subset of B, then prove that A difference B equals to null set. A difference B equals to null set. ये क्वेश्चंस मैंने वन इम्प्लाइज टू के लिए, चलो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो मैं ये लैंग्वेज में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख के दिखा रहा हूँ कि इफ A is a subset of B, then one has to prove that A difference B equals to 5. अब बच्चों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो कोशिश करने जा रहा हूँ, A is a subset of B, तो ये वाला सेट A और ये वाला आपका सेट B। अब A डिफरेंस B, अब मेरी बात सुनो कि A is a subset of B, तो A के सारे एलिमेंट B के पास है, तो ये चीज क्लियरली देख के पता चलती है कि A डिफरेंस B, द एलिमेंट प्रेजेंट ओनली इन A बट नॉट इन B। अब A के तो सारे एलिमेंट B के पास है, तो ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है कि जो A के पास हो और B के पास नहीं है। जिसका आंसर तो वैसे भी नल सेट क्लियर दिख रहा है, बट बच्चों उसको टेक्निकली प्रूव करना है, थोड़ा लिख के। जैसे कि सर एक ये वेन डायग्राम भी है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, समझ रहे हो, और काउंटर एग्जांपल लेके भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो A12 B123, समझ रहे हो, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अब A डिफरेंस B के लिए चलेंगे तो 1, 2 -1, 2, 3 द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कैसा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो सिर्फ A के पास हो और B के पास नहीं, तो इसका आंसर नल सेट। बट ये जो सारी चीज है ना बच्चों, वो क्या है कि एक एक्सप्लेनेशन पर्पस से। अब कोई बोले कि सर ये प्रूफ चलेगा, नॉट अलाउड, ये प्रूफ चलेगा, नॉट अलाउड, ये दोनों में से कोई भी प्रूफ चल नहीं सकता है बच्चों। ये तो मैंने इस चीज को, ये A is a subset of B, then one has to prove that A difference B equals to null set। तो ये चीज के लिए सर ने क्या किया कि एक छोटा सा सर ने एग्जाम्पल दिया है बच्चों। ऐसा समझ लो कि ये वेन डायग्राम से दिया और ये नंबर लेके दिया है, बट प्रूव दैट के लिए या तो शो दैट के लिए ये मैटर वैलिड नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो है तो उसके आसपास से, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बात करेंगे कि दिस सिंबल स्टैंड फॉर ऑल ईच एंड एवरी एक्स दे आर बिलोंग टू सेट। अब इसको मैं एक लॉजिकल लैंग्वेज में आंसर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक से मेरी बात सुनना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, मतलब यहाँ पे उसने, मैंने ये रैंडम सिलेक्ट किया, ये मैंने फिगर ड्रॉ की है वेन डायग्राम के लिए, बट ये एक चीज हम लोग प्रूव करना चाहिए। जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में राइडर्स पढ़े होंगे, कॉर्लरी पढ़े होंगे, प्रूडेंट पढ़े होंगे, तो समथिंग लाइक दैट वे। तो वही पैटर्न से हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे को नहीं पता कि ए के पास कौन से और कितने एलिमेंट है, लेकिन ए के पास जितने और जो भी एलिमेंट है उनको मैंने फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए लिख दिया है। मतलब
दिस सिंबल स्टैंड फॉर व्हाट, कि चाहे जितने और जो भी एलिमेंट सेट ए के पास है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। अब उसमें से ऐसे एलिमेंट को मैं लिखूंगा x बिलोंग टू ए। तो ये जो सारे एलिमेंट है उसमें से मैंने x बिलोंग टू ए मतलब ए के एलिमेंट लिखे, बट मैं लिखूंगा बट A is a subset of B. Therefore, X belong to B. It means what? सर ने वही लिखा है कि जितने भी एलिमेंट A के पास है वो सारे तो B के पास है, जितने भी एलिमेंट A के पास है वो सारे B के पास होंगे। तो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट मैं लिख सकता हूँ, नाउ there is no element which is present in A but not in B. क्यों? A is a subset of B. मैंने ये कोशिश करके देखी कि for all x belong to A, तो x के पास मतलब A के पास जितने भी x टाइप के एलिमेंट है वो सारे मैंने लिखे x belong to A, but A is a subset of B. तो A के पास x टाइप के जो भी एलिमेंट है वो सारे B के अंदर तो आ ही जाते हैं। तो अब ऐसा कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा है कि जो A के पास है और B के पास नहीं। इसके लिए लिखा कि नाउ देयर इज नो एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B। तो अब ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो A डिफरेंस B इक्वल्स टू नल सेट और ब्रैकेट में आपका होगा रूट। फिर से एक बार और लास्ट टाइम सर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। इफ क्वेश्चन ये था कि if A is a subset of B then one has to prove that A difference B equals to null set। सर ने ये जो दो मैटर दिखाई थी शुरू की, दे आर कॉल्ड ट्रायल मैटर, उसको एग्जाम में भी मत दिखाना, दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो पहले मैन डायग्राम से मैंने A स्केच किया, A is a subset of B, तो A को पूरा कंटेन करता हुआ B, और इससे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ A के पास है और B के पास नहीं है, तो यहाँ पे नल सेट। फिर सर ने नंबर लेके दिखाया A12 is a subset of B, B123, A subset of B, difference is null set. But these are called a trial matter, they are not accepted, टीचर उसको 0 मार्क्स कर देगा। हाँ, ये एक वैलिड मैटर है प्रूव डेट या शो डेट के लिए बच्चों, कि फॉर ऑल x बिलोंग टू, इसका मीनिंग क्या होगा? फॉर ऑल x बिलोंग टू A, फॉर ऑल x बिलोंग टू A। तो वो जो x थे, दिस सिंबल स्टैंड फॉर व्हाट, कि आई डोंट नो A के पास जितने और जो भी है, यहाँ पे रैंडम सिलेक्ट किया है लेकिन इन इसको मैंने जनरलाइज किया कि A के पास जितने भी जो भी एलिमेंट है दे आर ऑफ द टाइप x, वो सारे x को A में लिया बट A इज अ सबसेट ऑफ B। तो जो और जितने एलिमेंट A के पास है वो सारे B के अंदर आ ही जाएंगे। तो सर ने लिखा नाउ देयर इज नो एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B। तो इसका जो डिफरेंस ऑफ द सेट होगा मतलब वो क्या हो जाएगा? नल सेट, एंड दिस विल कंप्लीट द प्रूफ। बच्चों यहाँ पे ये मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चंस है? 4, और जो 4 क्वेश्चंस है उसके लिए हम लोग को 4 प्रूफ देने। ऐसा मत समझना कि एक क्वेश्चन के लिए वीडियो खींचा जा रहा है। हो गया? कैन आई प्रोसीड? बाय द वे अब मैं 1 से 2, तब 2 से मैं कहाँ पे चलूंगा? 3। मतलब एक लैंग्वेज में आपको दिखाऊं, आई एम गोइंग टू रब दिस वन। तो एक लैंग्वेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मेरे पास है क्या, अब मेरे पास है क्या कि इफ A difference B equals to 5 then prove that A union B equals to B। देखो अब सेकेंड क्वेश्चन है, उसको एक लैंग्वेज में बोले तो हम लोग क्या करेंगे? 2 implies 3, 2 implies 3। If A difference B equals to 5 then one has to prove that A union B equals to B। देखो बच्चों यहाँ पे भी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि to proving A union B equals to B we will show that
देखो मैंने बताया था कि ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो अगर दो सेट इक्वल है या तो करने हैं तो वन हैज टू शो दैट दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर. तो वी विल शो दैट वन टाइम B is a subset of A union B and second time A union B is a subset of B. अगर A union B इक्वल्स टू बी प्रूव करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि A यूनियन B जस्ट लाइक ये पूरे सेट को A मान लो, या तो ऐसा बोलो कि ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, x इक्वल्स टू y के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x. तो वन टाइम मैंने उल्टा लिखा, b इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड सेकंड टाइम A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B. अब बच्चों मेरी बात सुनो कि इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे. आप लोग मेरी बात ठीक से समझ रहे हो? तो जहां तक सवाल फर्स्ट का है, मैं वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि A यूनियन B इक्वल्स टू B, A यूनियन B इक्वल्स टू B प्रूव करने के लिए आई एम गोइंग टू शो दैट दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर. मतलब वन टाइम B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, सेकेंड टाइम A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B. बट आउट ऑफ दिस, बट करके लिखूंगा, B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B. इसको रिजल्ट 1 बनाओ और इसका आर्ग्यूमेंट लिखो फ्रॉम रिजल्ट. देखो यहाँ पे सर ने कहीं ना कहीं लिखा है B is a subset of A union B, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट लिख देना है B is a subset of A union B. तो अब मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग को नाउ we have to prove that, now we have to prove that A union B is a subset of B. अब बच्चों इसके लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, तो मैंने बोला ना if A, but it is given that A difference B equals to 5. ये मेरे पास है, इस चीज को प्रूव करने के लिए A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B. बिकॉज एक बार फिर से सर रिपीट कर रहे हैं कि A यूनियन B इक्वल्स टू B प्रूव करने के लिए वन टाइम B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, सेकेंड टाइम A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B. बट आउट ऑफ दिस टू B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, इट्स अ फैक्ट या तो रिजल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं. यहाँ पर रिजल्ट की जगह पे हम लोग फैक्ट भी बोल सकते हैं, फैक्ट्स लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो हमारा गोल क्या था, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B. इसके लिए इट इज गिवन A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5. अब बच्चों एक चीज है कि A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5 तभी हो सकता है, A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5 इज ओनली पॉसिबल, मैं वर्ड ओनली ड्रॉप कर देता, इज पॉसिबल इफ A is a subset of B. थोड़ा एक स्टेप हम लोग बैक आ गए, A सबसेट B इक्वल्स टू A सबसेट B था, तभी तो मैंने प्रूव किया था A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5. तो हम लोग एक स्टेप और बैक आ गए कि A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5 इज पॉसिबल इफ A इज अ सबसेट ऑफ B. तो अब A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5, उसको हेल्प लेके मैं क्या लिखूंगा, A इज अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, ये लिखना मुश्किल है, कोई मार्क्स निकाल सकता है. आई एम टेकिंग यूनियन विद बी. एग्जाम में ये वर्ड मत लिखना, ये आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए सर लिख रहे. टेकिंग यूनियन विद बी बोथ द साइड्स. तो अब मेरे पास क्या आएगा, A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन B. देखो A यूनियन B, A इज अ सबसेट ऑफ B था, मैंने दोनों साइड यूनियन विद क्या ले लिया है, B. आप लोग क्लियर देख सकते हो, मैंने दोनों साइड क्या लिया है, यूनियन विद B. अब मैं ऐसा बोलूंगा कि A यूनियन B इज एज इट इज, बट B यूनियन B क्या होगा, B. लेकिन एक चीज सर दिखा देते हैं बच्चों, डोंट माइंड, ये मैं यहाँ पे इसमें ही कंटिन्यू करवा देता हूँ कि मतलब आइडेंपोटेंट लॉ होगा, इसका नाम होगा आइडेंपोटेंट लॉ. स्पेलिंग चेंज कर लेंगे, आइडेंपोटेंट लॉ. आइडेंपोटेंट लॉ में क्या होता है कि A यूनियन A इक्वल्स टू A, समथिंग लाइक B. यहाँ पे ये भी चलेगा यूनियन के लिए, और ये इंटरसेक्शन A भी क्या हो जाता है. वैसे तो कोई भी ये देख के भी बोल सकता है कि B यूनियन B क्या हो जाएगा, B.
ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, ए यूनियन बी, देखो ए इज मैंने कहाँ से शुरुआत की, वापिस मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ कि मेरा गोल ये था ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। इसके लिए ये गिवन था ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू 5। गिवन क्या था, ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू 5, लेकिन ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू 5 पॉसिबल व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू 5 तभी पॉसिबल ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो मेरे पास था क्या, ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू 5, तो उससे मैंने लिया क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे ए डिफरेंस बी 5, तो यहाँ से ही मैं यहाँ पे आया था, तो मैं इसको हेल्प ले सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये वर्ड एग्जाम में मत लिखना, टेकिंग यूनियन विद बी बोथ द साइड, तो ए यूनियन बी, बी यूनियन बी, ए यूनियन बी एज इट इज, बी यूनियन बी इक्वल्स टू बी, बी यूनियन बी इक्वल्स टू बी, जो लॉ है उसको आप लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब ए जो मेरे को चाहिए था वो बच्चों मिल ही गया, तो ये रिजल्ट टू, सिर्फ मैं थोड़ा स्पेस कम पर है इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ वी हैव ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, रिजल्ट 1, ए यूनियन बी, अच्छा सॉरी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, रिजल्ट 2। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर दो सेट लाइक B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्रॉम 1 and 2, one time B is a subset of A union B, second time A union B is a subset of B, तो from 1 and 2 one can say that A union B equals to B, means they are subset of each other, तो they are equal set। तो एक बार बच्चों देख लो, खत्म करने से पहले एक बार मैं उसको वापस एक बार रिवाइज करूंगा, बट एक बार उसको ढंग से देख लो बच्चों, या तो मेरे साथ थोड़ा फॉलो अप में करवा देता हूँ। जैसे कि सेकेंड में क्या था, 2 implies 3, अब मेरे पास था क्या, A difference B equals to 5, if A difference B equals to 5 then one has to prove that A union B equals to B। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि to proving A union B equals to B, these two sets are equal, तो one has to show that they are subset of each other। तो one time B is a subset of A union B, उल्टा second time A union B is a subset of B, but out of this B is a subset of A union B, वो तो मेरे पास important result में था ही, और मैंने इसका प्रूफ भी आपको दिखाया वेन डायग्राम से नंबर लेके, तो वो मैंने रिजल्ट 1 बना के छोड़ दिया। मतलब आउट ऑफ दिस एंड दिस B is a subset of A union B, A union B is a subset of B, उसमें से एक पार्ट तो अपने आप ही मिल जाता है, nothing to do in that one। तो सिर्फ हमारी जो कोशिश थी, हमारा जो फोकस था, वो किसके ऊपर था, पूरा A union B is a subset of B। ये हमेशा पॉसिबल नहीं अंडर सम गिवन कंडीशन, लाइक वो कंडीशन क्या थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट A union B is a subset of B। अब वो चीज ये हमेशा पॉसिबल नहीं पाई अंडर दिस कंडीशन, इट इज गिवन दैट A difference B equals to 5। अगर A set A difference set B 5, तभी पॉसिबल A is a subset of B। तो मैंने लिखा कि is possible if A is a subset of B, A difference B equals to 5, I have written A is a subset of B। अब मोर इम्पोर्टेंट स्टेप, ये लॉजिकल स्टेप है। बच्चा सोचेगा कि सर मेरे को कैसे पता चले, पर मैं आपको यूज टू करवा रहा हूँ ऐसी चीज से, टेकिंग यूनियन विद B बोथ द साइड, तो A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन B, B यूनियन B इक्वल्स टू B, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। A union B is a subset of B, इसको result 2, result 1 B subset of A union B, result 2 A union B is a subset of B, from 1 and 2 B is a subset of A union B, A union B is a subset of B, they are subset of each other, that's why they are equal set, A union B equals to B। so this will complete your 2 implies 3। चलो ये देख लो, देखो बच्चों, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें थर्ड क्वेश्चन,
अब मेरे पास है क्या, देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मेरे पास है क्या, मेरे पास जो है मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अब 1 implies 2, 2 implies 3, तो 3 implies क्या होना चाहिए 4, तो मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, 3 implies 4, थ्री implies 4, मैं लिख के आगे बढ़ूंगा तो 3 ये और implies, मैं उसको वर्ड में लिखूंगा, तो इफ A union B equals to B, then prove that A intersection B equals to A. ऑलमोस्ट सर सेम ट्रैक अप्लाई करके चलेंगे बच्चों, थोड़ा ठीक से सुनना मेरी बात प्लीज प्लीज प्लीज। मैं लिखूंगा टू प्रूविंग A intersection B equals to A, we will prove that one time A intersection B is a subset of A and second time A is a subset of A intersection B। देखो ये दो सेट इक्वल है, मीन्स दे आर, अगर ये दो सेट को इक्वल दिखाने हैं तो टू प्रूविंग A intersection B equals to A, तो one has to show that they are subset of each other, means one time A is a subset of A intersection B and second time A intersection B is a subset of B। But out of this two, one can easily say that A intersection B is a subset of A। मैं उसको रिजल्ट 1 बना देता हूँ, जस्ट लाइक प्रीवियस में किया था B is a subset of A union B। अब ये A intersection B is a subset of A, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है A intersection B is a subset of A, लिखा हुआ है A intersection B is a subset of A, मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज बाय फैक्ट्स। तब पूरा गोल क्या होगा, नाउ to prove that A is a subset of A intersection B, A is a subset of A intersection B। अब उसके लिए मेरे पास है क्या, बट मेरे पास जो है वो A union B equals to क्या है B, A union B equals to B, it is given already। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो ट्राई करने वाला हूँ वो कि जैसे कि अगर A यूनियन B इक्वल्स टू B है तो थोड़ा उल्टा भी जा सकते हैं, A यूनियन B इक्वल्स टू B, दिस विल गिव मी A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5 और एक स्टेप और आगे, तो वन कैन राइट ओवर हियर A इज द सबसेट ऑफ B। मतलब और थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग कि A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5, अगर A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5 तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, मैं जो ट्राई करने वाला हूँ A यूनियन B इक्वल्स टू B, तो यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकती है कि आप लोग एक फैक्ट ले लो, टेकिंग A यूनियन B इक्वल्स टू B, तो उल्टा हो A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5 एंड A इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे इसकी हेल्प सिर्फ इतनी हो रही है बच्चों कि इसके लिए यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ, तो अब मैं ये लिखना मत, आप लोग सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ A both the sides, taking intersection with A both the side। तो बच्चों A intersection A the subset of B intersection A। अब आइडेंटिपोटेंट लॉ सर ने वहाँ पे लिखा था A intersection A होगा और कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके B intersection A से क्या बना दो A intersection B। देखो एक बार सर फिर से स्किप हो गए, मतलब सर ने क्या किया, या मतलब इसको एक्सेप्ट करके ये प्रूव किया, इसकी हेल्प लेके ये, लेकिन ये भी प्रूव करने के लिए यहाँ से वापस यहाँ से वापस स्किप होके यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, इससे यहाँ पे जाना था, बट हमने क्या किया, इसके प्रूफ के लिए पहले यहाँ पे आए, लेकिन ये कब पॉसिबल है इसके लिए और ये कब पॉसिबल इसके लिए, तो अल्टीमेट एवरी टाइम A इज अ सबसेट ऑफ B लेके ही आगे बढ़ना है। प्रीवियस में यूनियन विद B बोथ द साइड था, इसमें इंटरसेक्शन विद A बोथ द साइड, तो
तो A is a subset of B taking intersection of A with both the side, और यहाँ पे B intersection A से क्या निकाला है, A intersection B। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि A intersection B is a subset of A1 और A is a subset of A intersection B, this is 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि from 1 and 2, देखो these two set they are subset of each other, so immediately they are called an equal set। So this will complete a proof of 3 implies 4। तो बच्चों ये भी देख लो। ओके, अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग बोलेंगे अब 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। अब 4 तो कहाँ पे आएंगे 1, देखो मेरी बात सुनो, क्या है रब दिस 1। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, आई मीन क्वेश्चन मतलब इसके कनेक्टेड में बात कर रहा हूँ 4 to 1। तो 4 implies 1 मीन्स मैं ऐसा लिखूंगा इफ A intersection B equals to A, then prove that A is a subset of B। देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। A intersection B equals to A, then one has to prove that A is a subset of B। अब यहाँ पे तो ऐसा था कि इसकी हेल्प लेके ये, ऐसा मानो कि इसकी हेल्प लेके ये प्रूव किया, ऐसा मानो इसकी हेल्प लेके ये प्रूव किया, अब इसकी हेल्प लेके यहाँ पे आना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक फैक्ट है बच्चों, कैन आई राइट A intersection B equals is a subset of B by fact FACT। A intersection B is a subset of B मैं बोल सकता हूँ, A intersection B is a subset of B मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक फैक्ट है। लेकिन बात करके मैं लिखूंगा A intersection B equals to A गिवन ये, तो यहाँ पे A intersection B को हटा के क्या लगा दो A, यहाँ पे A intersection B को हटा के क्या लगा दो A, तो दिस विल कंप्लीट द प्रूफ। देखो फिर से एक बार A intersection B equals to A given, one has to show that A is a subset of B। How to show that A is a subset of B? तो ये लॉजिकल स्टेप था बच्चों। एग्जैक्टली आप लेके बैठेंगे तो सोचे सर मेरे को कैसे पता चला, मैं कैसे सोच सकता हूँ। डोंट वरी, मैंने दिखाया आपको ये सारी चीज़। तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, कैसी चीज़ सिर्फ ट्राई करना, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी अपने आप भी आप सोचते हो जाएंगे। तो A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि सर आपने A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B क्यों लिया? आप सोचेंगे सर A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A भी है, लेकिन मेरे को प्रूव क्या करना था, A सबसेट B। तो उसके रिगार्डिंग A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A जरूर, मतलब B जरूरी है, समझ रहे हो? और उसके लिए क्या कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मेरे पास 8 है। अब A intersection, of course A intersection B is a subset of A also, A intersection B is a subset of B। लेकिन ये और ये तो दोनों में से कौन सा टूल आपके लिए यूजफुल था? तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मेरी बात सुनो, ये टूल इसके लिए कि मेरे को ये सबसेट B प्रूव करना था और उसके रिगार्डिंग A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A मेरे को वैल्यू डालनी थी ऑलरेडी मेरे पास। सो ये भी था, ये भी था। आउट ऑफ दिस टू मैंने इसको चूज नहीं किया। मैंने इसको क्यों चूज किया? उसके पीछे भी ये लॉजिक था कि आई हैव टू शो दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, A is a subset of B, तो उसके रिगार्डिंग A intersection B is a subset of B। और ये क्यों चूज किया कि A intersection B की वैल्यू मेरे पास थी, that's why। तो ये तो दो स्टेप में खत्म हो जाता है। देख लो एक बार, फिर से एक बार,
It is given that A intersection B is equal to A, one has to show that A is a subset of B. अगर इस चीज के लिए मैं ऐसा बोलूं कि ये फैक्ट मेरे दिमाग में आना चाहिए, A intersection B is a subset of A, intersection B is a subset of B. Out of this two मैंने दिखाया, ये क्यों चूज किया कि A सबसेट B प्रूव करना है, तो यहाँ पे B चाहिए और यहाँ पे ये आराम से मिल सकता है because it is given in hypothesis A intersection B equals to, that's right, A subset of A.